जय हिंद दोस्तों। 1,85,000 तक की सैलरी, 28 स्थायी पद और आईआईटी कानपुर में नौकरी का सुनहरा मौका। लेकिन फॉर्म भरते समय की गई एक गलती आपका आवेदन रद्द कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरकर दिखाने वाला हूँ, ताकि आपका फॉर्म पहली बार में ही सही तरीके से सबमिट हो जाए। आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट की .in पे आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, IIT कानपुर। पोस्ट नेम रहेगी आपकी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की, डिप्टी रजिस्ट्रेशन, एक्सिस इंजीनियर, AE, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट काउंसलर, रोल MGMT ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर, जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन की। टोटल वैकेंसी इसमें 18। लास्ट डेट है 3 जुलाई 2026 तक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बैचलर डिग्री चाहिए। पोस्ट डिपेंडेंट अप्रोच जो इन हैंड होता है 19,000 से 1,10,000 पर मंथ बोलता है मिलेगा। पोस्ट डिपेंडेंट के हिसाब से सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ये आप स्क्रॉल नीचे करोगे तो आप ये सारी डिटेल आप देख सकते हो। इसके लास्ट में स्क्रॉल कर लेते हैं, आप ये देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन का बटन है। हम क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाओगे। आप ये देख सकते हैं। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम अप्लाई करेंगे फॉर एडवर्टाइजमेंट 2026। ये देख सकते हैं आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पे आ गए। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई, वो ज़रूर रीड आउट कर लेना। मैंने रीड आउट कर लिया। यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको रजिस्टर से लेकर पेमेंट तक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले रजिस्टर से स्टार्ट कर देता हूँ। रजिस्टर के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं रजिस्टर का लिंक दिया हुआ है। ये आ गए आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे आपने यूज़र आईडी अपनी एंटर कर लेनी, कोई भी एंटर कर सकते हो आप। फिर पासवर्ड आपने जनरेट करना है, ये ध्यान देना है 6 से 15 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। फिर वही कंफर्म पासवर्ड यहाँ एंटर करोगे। फिर नेम आपने एंटर करना, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और हिंट क्वेश्चन याद एंटर करना है। अगर आप कभी पासवर्ड भूल गए तो आपको याद करने में आसानी हो गई और हिंट आंसर आप डाल दोगे तो इससे पासवर्ड रिकवरी हो जाता है। फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप फिर से रजिस्ट्रेशन पेज के लॉगिन पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्टर यूज़र लॉगिन। यहाँ पे अपने यूज़र आईडी एंटर करनी है, जो भी अभी आप तक आपने एंटर की थी। फिर पासवर्ड जो एंटर किया था वो एंटर करोगे और लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे। और ये भी ध्यान देना कि आपने जो ईमेल एंटर की थी उस पर आपका यूज़र नेम, यूज़र आईडी, पासवर्ड और आपने जो आंसर रखा था वो सब आपको सेंड हो गया होगा। वो सेव कर लेना और फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे, आप ये देख सकते हो डैशबोर्ड पे आ जाओगे। यहाँ पे आप अपना नेम देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो और एप्लीकेशन क्लोज कब हो रहा है, स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट, ये सब देख सकते हो। करंटली आपका नो एप्लीकेबल एप्लीकेशन इस सबमिशन प्रोसेस में दिखाएगा, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट नहीं किया। अप्लाई करने के लिए अप्लाई न्यू पोस्ट पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप पोस्ट डिटेल सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है। ये ध्यान देना जो एस्ट्रिक का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। आपने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट कर लोगे, फिर उसके बेस के आपका पोस्ट आपकी सेलेक्ट शो कर रही होगी। तो आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लोगे। फिर आपने डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने पोस्ट कोड, सीरियल नंबर, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी, जनरल हो, EWS, SC ST OBC, जो भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो वो सब आप शो कर लोगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन, जनरल, PWD हो तो आप ये आपको बताना होगा डिसेबिलिटी कैटेगरी। अगर नॉर्मली आप जनरल हो तो जनरल सेलेक्ट कर लोगे। जो भी अगर PWD हो तो PWD कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेना, OBC हो तो OBC सेलेक्ट कर लेना। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्लीज चेक द चेक बॉक्स बिलो इफ़ यू आर। अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय हो इन IIT कानपुर में तो यस करोगे। आपको इंटर EF नंबर है, एम्प्लॉय कोड डालना पड़ेगा। अगर आप प्रोजेक्ट एम्प्लॉई हो IIT कानपुर के तो आप यहाँ टिक करोगे और आपको उसका इंटर EF नंबर और एम्प्लॉय कोड डालना होगा। अगर आप नहीं हो तो दोनों को ब्लैंक कर सकते हो। फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप पर्सनल डिटेल सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है अपने नेम एंटर करना है, फिर फादर नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, फिर एज आपने बतानी है ईयर्स, मंथ और डे में एज अ क्लोजिंग डेट ऑफ इसी को ऑनलाइन एप्लीकेशन।
फिर आपने जेंडर यहाँ चूज़ कर लेना, जिस भी जेंडर को बिलोंग करते हो। मैरिटल स्टेटस आपने चूज़ करना, मैरिड हो, सिंगल हो, डिवोर्स हो, जो भी है। स्पाउस नेम अगर बताना तो वो बता सकते हो। प्लेस ऑफ बर्थ आपने बतानी है, नेशनैलिटी आपने बतानी है, रिलीजन्स आपने बताना। फिर आ जाते हैं प्रेजेंट एड्रेस को। ये ध्यान देना, एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है, डिस्ट्रिक्ट बतानी है, स्टेट आपने सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो। फिर आपने पिन कोड यहाँ एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, फ़ोन और एचडी कोड और डालना है तो वो भी डाल सकते हो अलग से। पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखना है, फिर इतने ईमेल जो आपने अभी करंट भरा होगा वो फिल होगा, ऑटोमेटिक आती है, ध्यान देना। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपने बताना। फिर आ जाते हैं परमानेंट एड्रेस है सेम एज ए प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और सेम एज ए प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप चेक यहाँ पे कर दोगे, तो ऊपर जो भी दिखा हुआ है ऑटोमेटिक नीचे कॉपी हो जाएगा। अगर अलग है तो अपने एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस ये आपने एंटर करना है। फिर सेव या नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप क्वालिफिकेशन सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एजुकेशन, प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपको ऐड करना। सबसे पहले एग्ज़ाम पास किया गया वो बताना, इसमें हाई स्कूल का सबसे पहले बताना, बोर्ड यूनिवर्सिटी बताना, ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री और डिप्लोमा और ट्रेनिंग का बताना, ईयर ऑफ पासिंग क्या थी, सीजीपीए आप बताना, परसेंटेज ऑफ मार्क क्या था, सब्जेक्ट जो स्टडी की थी वो बताना, और स्पेशलाइजेशन आपने की किस में की ये बताना। इसी तरह फिर +2 आपने इंटरमीडिएट का सेलेक्ट करना, उसका बोर्ड यूनिवर्सिटी, ड्यूरेशन बताना ऑफ डिग्री, ईयर ऑफ पासिंग, सीजीपीए, परसेंटेज मार्क, सब्जेक्ट स्टडी और स्पेशलाइजेशन। इसी तरह फिर अन्य डिग्री की है, जैसे आपने बीएससी या कोई भी आगे आपने डिग्री की हो, सब डिटेल आप एंटर कर लोगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करनी है। उसके बाद फ्रेंड आप एक्सपीरियंस सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपसे अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो इफ़ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, क्लिक टू स्किप पे क्लिक कर दोगे तो आपको एक्सपीरियंस ऐड करना नहीं होगा। अगर आपको पास एक्सपीरियंस है तो आपने ऐड करना है। ये ध्यान देना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, लेटेस्ट फर्स्ट होना चाहिए। नेम ऑफ द एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन ऐड करना है, डेजिनेशन बताना है, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताना है, रेगुलर थे, टेम्परेरी या परमानेंट या कॉन्ट्रैक्टर के पे, पीरियड ऑफ एम्प्लॉय बताना है फ्रॉम से टू तक, और टोटल एक्सपीरियंस आपने बताना है, ईयर, मंथ और डे। स्केल ऑफ के आपको जो मिल रहा था वो बताना है मंथली, और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताना है अबाउट योर जॉब। मैक्सिमम 500 कैरेक्टर का होना चाहिए। अगर आपको एक से मल्टीपल है तो आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सीधा स्किप पे बटन पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड आप जर्नल डिटेल पे आ जाओगे। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ और इज देयर एनी क्रिमिनल केस अगेंस्ट पेंडिंग यू। अगर आपके पास कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है अगर आप पे, तो आप यस करोगे, फिर उसकी जानकारी देनी होगी। अगर नहीं है कोई केस उस तो आप नो कर देगा। इफ़ देयर इज एनी डिसिप्लिनरी एक्शन, अगर आपके खिलाफ लिया गया एनी इंक्वायरी पेंडिंग है अगेंस्ट यू तो आप यस करोगे, उसकी जानकारी देनी होगी। अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे। अगर ये पूछ रहा कि अगर ये ऑफ़र किया जाए तो आप कितने टाइम बाद आप ज्वाइन कर लोगे, इन डेज में बताना। आर यू ए कॉर्पोरेट मेंबर ऑफ एनी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, इफ यस डिटेल देना। आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट द मिनिमम पे स्केल ऑफ इनिशियल बेसिक पे। ये बोल रहा है कि अगर आपको मिनिमम के स्केल इनिशियल बेसिक पे दिया जाएगा तो आप काम कर लोगे, तो यस कर दोगे। अगर नो करोगे तो आपको अपनी नोट स्पेसिफिक अमाउंट आपने बतानी होगी कि कितना मिनिमम आपको चाहिए काम करने के लिए। फिर इसके बाद आप प्लीज़ सेलेक्ट द सोर्स फ्रॉम वेयर यू हैव कम टू नाउ अबाउट द वैकेंसी। आपने इसको बताना है कि आपको इस वैकेंसी के बारे में कैसे पता चला। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, यूनिवर्सिटी न्यूज़, टाइम ऑफ इंडिया, जिससे पता लगा वो बताना। अगर आप अदर चूज़ करोगे तो आपको स्पेसिफिक वहाँ पे राइट करना है। प्लीज़ मेंशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आप में बतानी है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। और फिर पूछ रहा, आर यू एम्प्लॉई ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट या पीएससी या ऑटोनमस बॉडी, गवर्नमेंट फाउंडेड इंस्टीट्यूशन में अगर आप एम्प्लॉई पहले से ही हैं तो उसके बारे में बताना है। अगर है तो आप यस कर दोगे, नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करोगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो आपका जो डिटेल आपने ऐड किया वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप ये देख सकते हो अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर अभी भी आपने एडिट करना है तो व्यू एंड अपडेट फॉर्म कर सकते हो। फिर इसके बाद फ्रेंड हम अपलोड डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। हम अपलोड डॉक्यूमेंट के बटन पे क्लिक कर देते हैं।
इसके बाद फ्रेंड आप अपलोड सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे तो आप ये देख सकते हो आपको फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जो भी आपने अभी तक अपनी क्वालिफिकेशन ऐड की थी उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे फोटोग्राफ, अपलोड पे क्लिक करोगे तो आप ये देख सकते हो अपलोड का ऑप्शन आ गया। चूज़ फाइल करोगे फिर अपलोड पे क्लिक करोगे। इसी तरह आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा आप सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। के बाद फ्रेंड आप देख सकते हो आपका प्रीव्यू एप्लीकेशन और फीस पेमेंट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है प्रीव्यू एप्लीकेशन और फीस पेमेंट पे। इसके बाद फ्रेंड आप एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप अपना डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन, ये पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, जरूर पढ़ लेना। फिर डिक्लेरेशन पे आ जाते हैं, यहाँ पे चेकबॉक्स है, इसको क्लिक कर देना और मेक अ फीस पेमेंट पे क्लिक कर देना। ये आप देख सकते हो नो अपडेशन विल बी अलाउड आफ्टर क्लिकिंग द फीस पेमेंट बटन। ये ध्यान देना, जब आप मेक ए पेमेंट पे क्लिक कर दोगे तो आप इसको दोबारा चेंज या अपडेट नहीं कर सकते, तो केयरफुली चेंज करना। और डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो एप्लीकेशन स्टेटस, पेमेंट पेंडिंग है, एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन नेम, फीस आपकी देख सकते हो, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और कॉस्ट नेम, टोटल फीस जितनी बनी हो वो। मैं पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके ऑफिशियल पेमेंट पे आ गए, पोर्टल पे आ गए। आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे मुझे मेरा नंबर है या फिर मुझे आईडी डालनी होगी, कंटिन्यू कर सकता हूँ। इस तरह आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। एक बार जब पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप उस पेमेंट की रिसीप्ट रख लेना और पीडीएफ भी रख लेना, फॉर फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।